हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं यूनिट 7 का डी सेक्शन। ये हमारा रिवीजन सीरीज है। मैंने डिटेल में भी आपको यूनिट 7 करा रखा हुआ है, बट ये रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ पे रिवीजन सीरीज की तरह ही हम लोग चलेंगे। ऑलरेडी मैंने 7 के ए सेक्शन, जो 3 सेक्शन थे आपके ए, बी एंड सी, उसको भी मैंने रिवीजन सीरीज में करा दिया है विद द की पॉइंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर ले। ठीक है, तो आज हम लोग 7 का डी सेक्शन करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फ्लैंडर्स की एंड गैलोवे, यहाँ से दो ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। दो नहीं, 3 निकल के आती हैं। एक है आपके फ्लैंडर्स की इंटरैक्शन एनालिसिस और दूसरी है आपका गैलोवे का जो सिस्टम है इंटरैक्शन का एनालिसिस। उसके बाद आता है एक क्राइटेरिया पूछा जाता है आपका प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रेस्टीज। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द टीचर्स एवेल्यूएशन। जब टीचर्स को इवेल्युएट किया जाता है तो कौन सी क्राइटेरिया होती है, तो देयर आर द 3 क्राइटेरियाज। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए, कई बार पूछे गए। ठीक है, आपसे 3 चीजें देखो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, मतलब ये चीज बता रही हूँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आए। ठीक है, सबसे पहले आपका फ्लैंडर से क्वेश्चन आया है और गैलोवे से क्वेश्चन आया है ना। उसके बाद जो क्राइटेरिया है टीचर इवैल्यूएशन का, जिसमें प्रोडक्ट, प्रेस्टीज एंड प्रोसेस। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन से ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो हम इसी को करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। राइट, अब आती है सबसे पहले यहाँ पे इंटरैक्शन। देखो, इंटरैक्शन मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत होनी चाहिए। इंटरैक्शन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक मतलब डिस्कशन होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में, और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक इंटरैक्शन है। ठीक है, व्हाट इज इंटरैक्शन एनालिसिस। ठीक है, अब इंटरैक्शन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, प्रोसेस है। जब भी इंटरैक्शन हो रहा होता है कम्युनिकेटर के बीच में या फिर रिसीवर के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एक तरीके का पैटर्न है। ठीक है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एक तरीके का पैटर्न है। मान लो ये सोर्स है, सोर्स ने क्या किया, किसी मैसेज को इनकोड किया। ठीक है, इनकोड करने के बाद वो किसी मीडियम से आपका रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर से क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इंटरैक्शन एनालिसिस में, कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें कई सारी देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का इसके लिए यूज किया जाता है जब हम इंटरैक्शन करते हैं। ठीक है, वहां पे फ्लैंडर का इंटरैक्शन एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फ्लैंडर ने 10 कैटेगरीज दी थी। ठीक है, रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम्स है, इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरीज है एंड वर्बल इंटरैक्शन कैटेगरी सिस्टम है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ये चीजें लिखनी नहीं, मैंने जस्ट बताया। जहाँ पे लिखना होगा मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, इंटरैक्शन एनालिसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, वर्बल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये कैसा होता है, वर्बल इंटरैक्शन होता है। मतलब ऐसे समझो, जो वर्बल इंटरैक्शन आप जब करते हो किसी से, तो कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स क्या कर सकते हैं, वर्बली बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग में, उसको इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, और ये इसको हम लोग टेप रिकॉर्डिंग जैसे होता नहीं, जब आप बीएड वगैरह में करते हो, जब आप क्लास में इस टेक्निक का यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो, टेप रिकॉर्डर का यूज कर लो, वीडियो रिकॉर्डर्स का यूज कर लो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं लिखना है आपको। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है आपका फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस। ठीक है, ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैंडर इंटरैक्शन में एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, तो इसे दिया किसना था, नेडे फ्लैंडर। ठीक है, ये फ्लैंडर ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस टू स्टडी। इन्होंने ये जो इंटरैक्शन एनालिसिस का सिस्टम है उसको डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम व्हेन अ टीचर टीचर्स। मतलब क्लासरूम में क्या होता है जब टीचर टीच कर रहा होता है। ठीक है, मान लो आप क्लास, जैसे कुछ टीचर्स है मान लेते हैं। ठीक है, टीचर क्या है, अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा है, और वो कैसे, जब उस समय बच्चे कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उस क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए आप क्या करोगे, टेप रिकॉर्डर्स का यूज कर लोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग का यूज कर लोगे, है ना। तो यही चीजें यहाँ पे भी लिखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो फ्लैंडर, सिंपल सा जो फ्लैंडर इंटरैक्शन है, ये जो टेक्निक है फ्लैंडर ने यूज किया था ये देखने के लिए कि क्लासरूम में क्या हो रहा होता है जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, टीचर जब टीच कर रहे होते हैं उस दौरान बच्चे क्लास में क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम।
राइट। फ्लैंडर्स ने और उसके अलावा फ्लैंडर्स ने अदर डेवलप दिस सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में इन्होंने किया था, ठीक है, 1955 एंड 1960 के बीच में। फ्लैंडर ने क्लासीफाई किया टोटल, जस्ट अ सेकंड में पेन चेंज कर दूं, टोटल 10 कैटेगरीज को इन्होंने बताया, ठीक है, जिसमें इन्होंने वर्बल बिहेवियर है, जहां पे टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक और साइलेंस, ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात की, वर्बल बिहेवियर के बारे में बात की, ठीक है, इन्होंने ध्यान देना, इन्होंने वर्बल बिहेवियर में बात की, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला टीचर टॉक के बारे में बताया, ठीक है, वर्बल बिहेवियर में स्टूडेंट टॉक के बारे में बताया, ठीक है, और किसके बारे में बताया इन्होंने, साइलेंट, ठीक है, ये 3 कैटेगरीज थी, इसी को इन्होंने क्या किया 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो 3 वर्बल जो बिहेवियर होते हैं, ठीक है, टीचर का, स्टूडेंट का और साइलेंट का, इसी में ही 10 कैटेगरीज को इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें टीचर टॉक की अगर बात करें, टीचर टॉक में आती हैं 7 कैटेगरीज, टीचर टॉक में कितनी कैटेगरीज आती हैं, 7 आती हैं। पीपल टॉक में आपकी आती हैं 2 कैटेगरी, और जो लास्ट होती है वो होती है आपकी साइलेंट या फिर कंफ्यूजन, मतलब 1 2, अगर आप जाओगे कितना, एक सेकेंड को, 1 to 4 होता है ना शायद, टीचर टॉक में बात करते हैं ना, तो 1 to 7 होता है, हाँ 1 to 7 यहाँ पे आता है, और 8 to 9 यहाँ पे आती है कैटेगरी, और 10 कैटेगरी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो कॉपी में आपको क्या लिखना है, कॉपी में पहला पॉइंट ये लिखना है, ये फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस का यूज किस लिए किया जाता है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। दूसरी बात ये लिखना है, यहाँ पे इन्होंने वर्बल बिहेवियर को डिस्कस किया था, इन्होंने क्या किया था, फ्लैंडर ने अपनी जो कैटेगरीज था, ठीक है, कैटेगरी में टोटल जो वर्बल बिहेवियर होते उनको 10 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंट, ठीक है, उसमें टीचर टॉक की जो कैटेगरी है वो 7 कैटेगरी है, पीपल टॉक की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी है, और साइलेंस की जो कैटेगरी है वो 1, मतलब 10, सिर्फ इतना अपनी कॉपी में इसको लिखना है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, अब ये टीचर टॉक कैटेगरी, जब टीचर टॉक कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक होता है इनडायरेक्ट टॉक, एक होता है डायरेक्ट टॉक, ठीक है। इनडायरेक्ट टॉक में क्या आता है, ये 1 2 3 4, ठीक, फिर ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने कल PYQ किया था, वहां पे देखा भी होगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं टीचर टॉक कैटेगरी के, तो मैं पूरा वो दिखाते हैं आपको, ये रहा, ठीक है, जब भी हम बात करिए क्या है, कैटेगरीज है टीचर टॉक, ठीक है, जहां पे 2 कैटेगरी आती हैं, ठीक है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट, एक होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, एक क्या होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, मैंने वो वाली इमेज नहीं लगाई है, चलो कोई नहीं, इससे सब समझ लेते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, वही चीज लिखी हुई है, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज आती हैं, आपकी 1 to 4 आता है, मतलब इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट टॉक हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी इनडायरेक्ट टॉक होती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिखा है, आप लोग इनडायरेक्ट टॉक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे यहाँ पे नोट्स में इनडायरेक्ट टॉक लिखा हुआ है, जैसे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, ये भी यहाँ पे सही लिखा है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट स्टिल आप लोग लिख लेना यहाँ पे इनडायरेक्ट टॉक, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आते हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्ट फीलिंग, मतलब एक्सेप्ट फीलिंग का मतलब क्या है, जो भी बच्चों के आपके आइडियाज वगैरह हैं, ठीक है, उनका जो कुछ मतलब जो भी फीलिंग्स है उसको आपको एक्सेप्ट करना है इन कैटेगरी 1। फिर दूसरे में आता है प्रेज करना है उनके आइडियाज को, उनको इनकरेज करना है, ये आता है इन कैटेगरी नंबर 2, ठीक है। पीपल की जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यूज करना है इन कैटेगरी नंबर 4, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आस्क क्वेश्चन भी लिख सकते हो, और कन्फ्रंटिंग, मतलब इसको आस्क क्वेश्चन से ऐसे समझो कि जब आप उनके आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, उनसे रिस्पॉन्स ले रहे हो यहाँ पे, ठीक। फिर 5 6 7 ये क्या होता है, डायरेक्ट, यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्ट टीचर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली टीचर इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली टीचर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 5 6 7 की अगर बात करते हैं, अब आप लेक्चरिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, उसके बाद आप उनको गाइड करोगे 6 कैटेगरीज में, आपके 6 कैटेगरी में क्या करोगे, आप उनको गाइड करोगे, फिर क्या करोगे, क्रिटिसाइज करोगे या फिर जस्टिफाई करोगे अथॉरिटी को, मतलब आपने जब डायरेक्शन दिया उसके बाद उनको क्रिटिसाइज करना, मतलब जस्टिफाई कर रहे हो आप इस चीज को, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हो। तो 5 6 7 में क्या है, आप इनिशिएट कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, 5 6 7 में आप इनिशिएट करोगे, ठीक है,
1 to 4 में बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, वहां पे टीचर इनिशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, टीचर का इनडायरेक्ट रोल है यहाँ पे। बट अगर हम आते हैं 5, 6, 7 में, तो यहाँ पे टीचर डायरेक्टली इनिशिएट कर रहा है, लेक्चर कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है ना, समझ में आई बात। फिर आते हैं पीपल टॉक में, ठीक है। पीपल टॉक में क्या होता है, जब पीपल टॉक के अंदर आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो पीपल टॉक में आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करते हैं और एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। एक बार बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और एक बार क्या करते हैं, बच्चे इनिशिएट करते हैं। पीपल टॉक जब कैटेगरी में आएंगे तो एक बार बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, और एक बार बच्चे क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर, जब रिस्पॉन्स करेंगे तो पीपल टॉक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। जब रिस्पॉन्स करेंगे मतलब आपने जो भी चीजें ऊपर पढ़ाई हैं उसको लेकर के वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। फिर इनिशिएशन में बच्चे खुद इनिशिएट करेंगे, खुद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, खुद से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है इनिशिएशन, ठीक है, ये क्या होता है आपका इनिशिएशन, समझ में आई। पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर, मतलब जब जो भी टीचर्स ने ऊपर कैटेगरीज में बताया है 5, 6, 7 में, उसके लिए वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे स्टेटमेंट को लेकर के। फिर इनिशिएशन में क्या होगा, अब बच्चे खुद से इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, खुद से इनिशिएट यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, कैटेगरी नंबर ये 1 है, ये कैटेगरी नंबर 2 है, ये कैटेगरी नंबर 3 है, ठीक है। 10 वाली कैटेगरी में क्या होता है, साइलेंस और कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके का क्या होता है, पॉज हो जाता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा था, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते आखिर क्लास में हो क्या रहा है। होता होगा कभी कभी क्लास में कि एकदम से बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस हो गया है, ठीक है ना, बच्चे बिल्कुल एक तरीके का पॉज हो जाना, ठीक है। इसका की पॉइंट यही है, पॉज हो जाना, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर हैं वो जो टीचर्स बता रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरीज है फ्लैंडर्स की, ठीक है। ये चार्ट पूरा रटा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखो, रटा होना चाहिए, ठीक है। और इसी से ही गैलोवे निकल के आता है। जो मैंने पीछे जो चीजें बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज करो, इनकरेज करो, एक्सेप्ट करो उनके आइडियाज को, आस्क क्वेश्चन, लेक्चरिंग करो, गिविंग डायरेक्शन एंड क्रिटिसाइज करो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पीपल टॉक में। पीपल टॉक में पीपल टॉक रिस्पॉन्स, यहाँ पे वो रिस्पॉन्स करेंगे और यहाँ पे वो क्या करेंगे, देखो ये कैटेगरी नंबर कितनी थी, 7 थी, ये कैटेगरी क्या होगी आपकी 8, ये कैटेगरी क्या होगी 9, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। फिर आता है साइलेंस एंड कंफ्यूजन, ये कैटेगरी नंबर 10 है, ठीक है। ये कैटेगरी कौन सी है, 10 है, जहां पे नाइदर टीचर टॉक नॉर पीपल टॉक कैटेगरी, मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या आ गया, पॉज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉज आ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जो भी हो रही है क्लासरूम में, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द, कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार नहीं समझ में आए फिर से एक बार वीडियो को देखना, कॉपी में खुद से बनाना ये वाला चार्ट, ठीक है। इस तरह का चार्ट बनाना कॉपी में, एक मैंने यहाँ पे इस तरह भी डाल दिया है, ठीक है। देखो टीचर टॉक है, ये इनडायरेक्ट टॉक है, ये डायरेक्ट टॉक है, ठीक है। तो ये तो आपकी ये हो गई टीचर टॉक के अंदर हो गई, ये स्टूडेंट टॉक के अंदर हो गई, और ये वाली नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आपकी, साइलेंस की है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे ये ध्यान रखो, एक सेकेंड, फ्लैंडर्स ने वर्बल बिहेवियर को, ठीक है, वर्बल बिहेवियर को कैटेगराइज किया, ठीक है, 10 कैटेगरीज में, ठीक है, 10 कैटेगरीज में, जिसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, एक बनाई टीचर की, एक बनाई पीपल की, ठीक है, और एक बनाई साइलेंट की, ठीक है, एक बनाई साइलेंस की। जब टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 to 7 आता है, ठीक है। जब स्टूडेंट की बात करते हैं यहाँ पे 8 और 9 आता है, ठीक है। जब साइलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 आता है। 1 to 7 में भी 2 कैटेगरीज डिवाइड हुई, एक में टीचर इनडायरेक्ट टॉक है, एक में क्या है आपका इनडायरेक्ट टॉक है, एक में क्या है डायरेक्ट टॉक है, एक में क्या है डायरेक्ट टॉक है। जब हम इनडायरेक्ट टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 1 to 4 कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज आती हैं, 1 to 4 आती हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट टॉक में बात करते हैं तो 5 to 7 कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं, 5 to 7, ठीक है। 8 और 9 में आते हैं, एक बार वो रिस्पॉन्स करेगा, एक बार वो इनिशिएट करेगा। रिस्पॉन्स करेगा तो कैटेगरी नंबर 8, इनिशिएट करेगा तो कैटेगरी नंबर 9। यहाँ पे क्या बिल्कुल हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
ठीक है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरीज में। ठीक है, यहाँ पे फ्लैंडर्स आपके कवर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया फ्लैंडर्स में। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। ठीक है, जब मैंने डिटेल में कराया था तो यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब ये कुछ प्रोसीजर्स हैं कैसे ऑब्जर्व करना है इनकोडिंग को, मतलब कैसे आप जो भी इनकोडिंग का और डिकोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसको कैसे आप लोग को लेना है, तो इसके लिए आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको डिटेल में देख लेना। मैंने वही चीजें बताई जो आपके एग्जाम में भी पूछी गई हैं। ये पेयरिंग कैसे होती है, ठीक है, तो डिटेल में ही मैंने करा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपका कि परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक क्या होता है। ठीक है, जब परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक की बात करते हैं, ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी टीचर टॉक 1 to 7 आ जाता है। ठीक है, 1 to 7 टीचर की कैटेगरी है, अपॉन टोटल टैलीज आ जाती है, इंटू 100 आता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टॉक की बात करते हैं तो कैटेगरी 8 into 9 आता है, अपॉन टोटल टैलीज इंटू 100, ये फॉर्मूला है आपका। साइलेंस और कंफ्यूजन में कैटेगरी 10 एंड टोटल टैलीज इंटू 100। ठीक है, कॉपी में लिखो, इजी है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे बस। ठीक है, सिर्फ आपको कैटेगरी का नंबर याद रखना है। ठीक है, इनडायरेक्ट टीचिंग में बात करते हैं तो 1 to 4 आता है, अपॉन टोटल टैली इंटू 100। डायरेक्ट में 5 to 6 7 अपॉन टोटल टैली इंटू 100। फिर आता है स्टूडेंट टॉक और टीचर टॉक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसके। अब आ जाते हैं, एक मिनट, ये कहाँ पहुंचे, गैलोवे में। ठीक है, गैलोवे का जो सिस्टम है इंटरैक्शन एनालिसिस का, वो क्या होता है, जो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा है। ठीक है, अभी फ्लैंडर में जो पढ़ के आए हो बस वही चीजें यहाँ पे भी मिलेंगी, लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंस, देखो फ्लैंडर ने सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस दी थी, वर्बल बिहेवियर को दी थी। दोनों में डिफरेंस समझ लो, इन्होंने वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों को इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, वर्बल बिहेवियर और नॉन वर्बल दोनों की बात की थी। ठीक है, ये क्या है, फीडबैक डिवाइसेस हैं आपकी, ये क्या है, फीडबैक डिवाइसेस हैं जिसमें फ्लैंडर ने ओनली वर्बल बिहेवियर को कंसिडर किया था, बट गैलोवे ने वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर को यहाँ पे कंसिडर किया था, जिसमें आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एक मिनट इधर आ जाओ, ये चीज, ये जो चार्ट बना हुआ है आपका, ये ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी चार्ट को आपको ध्यान में रखना है गैलोवे का। ठीक है, गैलोवे में क्या है, अगर वर्बल में हम बात करते हैं, ठीक है, तो वर्बल में क्या है, एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग्स। ठीक है, स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इनकी भी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज है ना। ठीक है, यही आप लोग वहां पे पढ़ के आए हो, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग्स, एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे, है ना, जस्ट अ सेकेंड, या तो इसको एक्सेप्ट कर लोगे, है ना, या फिर क्या करो, एक सेकेंड, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, है ना, या फिर उसको क्या कर दोगे आप, इनडिफरेंस मतलब रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस होगी यहाँ पे फीलिंग्स की, या फिर आपका इनडिफरेंस मतलब नहीं करोगे। ठीक है, ये होता है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर। प्रेज और इनकरेज में क्या होता है, कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट। क्या होता है, कॉन्ग्रेंट एंड इनकॉन्ग्रेंट। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाते हैं वो लोग। ठीक है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, इसके नाम इंपॉर्टेंट है आपके। कॉन्ग्रेंट है और इनकॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, प्रेज में फिर यूज स्टूडेंट आइडियाज, जहां पे आप इंप्लीमेंट करोगे या फिर पर फंक्शनरी करोगे। आज क्वेश्चन में आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर इम्पर्सनल पूछ सकते हो। लेक्चरिंग गिविंग, जब लेक्चरिंग करोगे, वहां पे लेक्चर दोगे, गिविंग लेक्चर्स, तो रिस्पॉन्सिव भी, आपको रिस्पॉन्स मिल भी सकता है और रिस्पॉन्स नहीं भी मिल सकता है। डायरेक्शन दोगे तो या तो वो इन्वॉल्व होंगे या तो उसे डिसमिस कर देंगे। क्रिटिसाइज करोगे तो वो रिसेप्टिव भी हो सकता है और अटेंटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स में, जहां पे वो रिस्पॉन्स करने का मतलब वो रिसेप्टिव भी होगा और अटेंटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इनिशिएशन में वो फर्म भी हो सकता है या फिर हर्ष भी हो सकता है। साइलेंस में क्या, कंफर्ट या फिर डिस्ट्रेस, ये चीज दोनों आएंगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई निमोनिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, निमोनिक में मुझे ऐसा लगता है कि भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि मुझे निमोनिक से ये याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसे ही याद करना चाहिए। ऑलरेडी ये चीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, बहुत आसानी से, आप एक से दो बार देखोगे ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, कोई भी निमोनिक की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है तो 2-3 बार आप इसको देखते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए इसको निमोनिक से ना करने के बजाय ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही लर्न किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपके अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया में अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्राइटेरिया, है ना, और प्रोसेस क्राइटेरिया एंड प्रिसीज क्राइटेरिया। ठीक है, 3 तरह की क्राइटेरिया होती है आपकी। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट को। जस्ट अ सेकंड, मैं देख लो इसे कहाँ गया। CAD कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रिसीज। देखो रूब्रिक्स वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए रूब्रिक्स नहीं मैं यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है, रूब्रिक्स फॉर सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन ही कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जो आप लोगों ने रूब्रिक्स कल देखा था वही था वहाँ पे। ठीक है, रूब्रिक्स में उतना सफिशिएंट है जो मैंने कराया वहाँ पे। एक सेकेंड, इधर देखो, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोसेस क्राइटेरिया एंड प्रेस्टीज क्राइटेरिया। जब प्रोडक्ट क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। फिर पे आता है, सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ, प्रेस्टीज। सबसे पहले क्या आता है, प्रेस्टीज आता है, ध्यान रखना। फिर प्रोसेस आता है, फिर आता है प्रोडक्ट आता है आपका। ठीक है, ये क्राइटेरियाज है। अगर हम प्रिसेज की बात करते हैं तो प्रिसेज में क्या आता है, बच्चे का जो बैकग्राउंड है उसका कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव फैक्टर जो होता है, और इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्टर है आपके, जो टीचर है, उनका क्या होता है, उनका कोर्स लेवल कैसा है, उनकी कौन सी पेडागोजिकल उनके पास ट्रेनिंग है ना, कैसे वो अपने इंस्टीट्यूशन में अपने पेडागोजिकल ट्रेनिंग को यूज करा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आता है। प्रोसेस में अब वो जो भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को कैसे डिलीवर किया जा रहा है, कैसे जो भी एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन में जो भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को हमें या फिर स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है, तो उसको हम लोग कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं, है ना, कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी का मेथड क्या है हमारा, कैसे इंस्ट्रक्शनल जो भी एक्टिविटीज है, कोर्स है, हमने उसको डिजाइन किया है, कैसे हम असेसमेंट कर रहे हैं, कैसे हम फीडबैक ले रहे हैं। फिर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, लर्निंग का आउटकम, पूरा की पॉइंट में ही लिखा हुआ है, लर्निंग का आउटकम। ठीक है, ये कॉग्निटिव आउटकम भी हो सकता है और नॉन कॉग्निटिव भी आउटकम हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद एक चीज और लिख लो यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये लास्ट है, अपनी कॉपी में लिख लो इसे। ये यहाँ पे मैंने स्लाइड में नहीं ऐड किया है, ये थोड़ा सा नया है, लिख लो अपनी कॉपी में, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू मैगर, कई बार आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, नाम लेकर क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये थोड़ा पता रहे। देयर आर 3 मेन, ये मैं अपनी जो डिटेल वाली स्लाइड है उसमें भी ऐड कर दूंगी, कभी दोबारा से जब पढ़ाना पड़े तो ये चीज रहे कॉपी में। ठीक है, कंपोनेंट्स, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑफ एन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये एक्स्ट्रा है, ऐड कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मेगर के अकॉर्डिंग 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके परफॉर्मेंस, मैं इसका की पॉइंट ही लिखूंगी यहाँ पे, कंडीशन। ठीक है, फिर आता है क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन, कंडीशन, परफॉर्मेंस, मतलब किसी भी इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है, एक प्रभावी उद्देश्य के 3 मुख्य घटक होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैगर। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस, सेकेंड वन इज कंडीशन एंड थर्ड वन इज क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका पूछा गया था 2000, जो अभी आपका पेपर हुआ है 14 मार्च को।
14 मार्च को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है। शायद मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया है या फिर परसों की वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, वहां पे देखना। अकॉर्डिंग टू द मेगर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं आपके इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के। तो ये यूनिट 7 का है, ध्यान रखना, जहाँ पे परफॉर्मेंस आता है, कंडीशन आता है और क्राइटेरियन आता है। ठीक है, ये आपके 14 मार्च के पेपर में आया है। ठीक है, अभी नया नया बिल्कुल एकदम से। ठीक है, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, समझना इस चीज को। ठीक है, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट वी वांट द लर्नर टू डू। यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस इज व्हाट वी वांट द लर्नर्स डू। हम क्या चाहते हैं लर्नर करें, हम प्रदर्शन वह है जो हम चाहते हैं कि लर्नर्स करें, है ना। ये एक तरीके से मतलब कहते हैं ऐसे समझो, हम उनकी परफॉर्मेंस में, मतलब परफॉर्मेंस का कहने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मतलब हम चाहते हैं कि हमारे लर्नर्स अच्छा परफॉर्म करें। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आई वांट कि जो मेरी जितने भी लर्नर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, तो ये आपकी परफॉर्मेंस में आता है। ठीक है, अब आती कंडीशन, कौन सी सिचुएशन में, है ना, कौन सी सिचुएशन में, मतलब ऐसे समझो इसको, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में, है ना। ये स्पेसिफिकली कंडीशन कहने का मतलब क्या है, ये बताता है स्पेसिफिक जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें रह करके उसने पढ़ा। ठीक है, जिसमें रह करके उसने पढ़ा, स्पेसिफिक जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें उसने रह करके पढ़ा। ठीक है, ये होती है आपकी, और मतलब जैसे परफॉर्मेंस कहने का मतलब है आई वांट कि मेरे जो जितने भी लर्नर्स हैं उनका नेट क्लियर हो। ठीक है, ये वी वांट, आई मतलब व्हाट वी वांट द लर्नर्स, मतलब वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है, जिससे उनका एग्जाम क्लियर हो। ठीक, कंडीशन में अब वो जो लर्नर्स हैं वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस में, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कैसे अब इस चीज को वो फुलफिल कर पाए, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में रह करके, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में वो रह करके उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मैरिड है, कोई मतलब कुछ भी है, कॉलेज जा रहा है, तो उसको कैसी अपनी स्थिति में, मतलब जो भी उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, उस कंडीशन के साथ कैसे वो अच्छे से परफॉर्म करे, है ना। तो ये चीज है। फिर आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड होता है। क्राइटेरिया क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इट इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द परफॉर्मेंस in order to determine, लिख लो इसको, in order to determine कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी यहाँ पे हम बताते हैं, कॉम्पिटेंसी इन परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे ये मतलब है कॉम्पिटेंसी इन परफॉर्मेंस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट कर दिया है कि लाइक कि हमें यूजीसी नेट में इतने नंबर लेके आना है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्पिटेंट करना है, मतलब बेहतर बनाना है। ठीक है, हमें मतलब एक तरीके से हमारी ये जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे मॉक आप दे रहे हो, मॉक में मान लो आपके पहले 25 नंबर आ रहे हैं, 100 का मॉक है। ठीक है, तो आपका एक क्राइटेरिया ये 100 नंबर का है ना, कि आपको इतना लेके आना है, 100 नंबर का ये क्राइटेरिया है। आप दोबारा से फिर से दोगे तो आपके 30 आ रहा है, फिर दोगे फिर आपके 74 आ रहा है, तो आप क्या करो, धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। ठीक है, ये अभी आपका पूछा गया था उसमें, अरे अभी जो 14 मार्क्स का पेपर हुआ ना, वहीं पे पूछा गया था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, उसके अलावा एक चीज और यहीं पे लिख लो, है ना, मैं यहीं पे इसको रेज कर दूं, इसको रेज करके एक चीज और नई लिख लो यहाँ पे, दूसरी चीज लिखो यहाँ पे, अब ये लास्ट है, हैंडल क्या नाम, प्रैक्टिस ट्रायंगल है ये। ठीक है, द प्रैक्टिस, क्योंकि आजकल यूजीसी इतना नया नया चीज पूछ रहा है कि बहुत डीप में जाके पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किसने किया था, इसको अडॉप्ट किया था हैंडल एंड लुवास ने। ठीक है, लवास, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप तो कर लेना, लुवास लुवास लुवास। ठीक है ठीक है, लाउवास, एक्चुअली ये नाम है लाउवास। ठीक है, हैंडल एंड
लावास ने, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया था, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स के बारे में बात की, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब मुझे ये अपने वो डिटेल वाले में ऐड करना पड़ेगा ये 2 चीजों को, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जब लेवल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एक्शंस, यहाँ पे क्या आते हैं आपके एक्शंस आते हैं। लेवल 2 में बात करते हैं प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेवल 3 में आते हैं, तब क्या आता है आपका एथिकल एंड मोरल जो कंसिडरेशन होता है, एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन, ठीक है। ये कुछ लेवल्स हैं 3, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये नया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नया है, हैंडल एंड लुआस का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जब भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं उनके लिए 3 लेवल्स दिए थे, ठीक है, एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, ये प्रैक्टिस ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिस ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचर्स की, आगे है आपका, ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचर, जब भी रिफ्लेक्टिव टीचर्स की बात करते हैं, जस्ट रिफ्लेक्टिव टीचर्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव टीचर के क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं, आप लोग को ये पता होगा रिफ्लेक्टिव टीचर्स के की पॉइंट क्या क्या होते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव टीचर्स की बात करूं तो कैसे होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, ठीक है, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट, मतलब सर्कमस्टांसेस कह रही हूँ, जब करिकुलम डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब भी करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, है ना। वो अब क्या करते हैं, वो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर हिज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी रिफ्लेक्टिव टीचर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे डिजायरेबल जो चेंजेस चाहिए, ठीक है, डिजायरेबल जो इम्प्रूवमेंट चाहिए टीचिंग में, वो लेकर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। और जो भी डेलिमाज आते हैं, ठीक है, जो भी दुविधाज आ रही हैं, ठीक है, मतलब जो भी दुविधा है, डेलिमा है क्लासरूम प्रैक्टिसेस में, उसको यह क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व डेलिमाज। रिफ्लेक्टिव टीचर्स में वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लोग खुद वैसे भी कर लेते। क्लासरूम जो प्रैक्टिस में जो भी डिलेमास वगैरह है उसको ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट 7 का पूरा रिवीजन हो गया। 2 नई चीजें थी, वो 2 नई चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में भी मैंने नहीं कराया था, तो मैंने यहाँ पे बता दी क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछी गई हुई है इसी वजह से, ठीक है। एक हैंडल एंड लुआस का और एक आपका मैगर का, ठीक है। इधर आ जाओ। हाँ, तो हम लोगों ने आज यूनिट 7 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यूनिट 7 का रिवीजन हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखो आपके जो रिवीजन सीरीज है ऑलरेडी मैंने कोर्स सभी का कवर करा दिया, कोर्स आपका बिल्कुल भी नहीं बचा है, सिर्फ यूनिट 6 का जो सी सेक्शन हमारा चल रहा है बस वही है, और मैंने सब कुछ करा दिया है, ठीक। अब आपका जो बचा है, मैं रिवीजन सीरीज बता रही हूँ मैंने कौन कौन सी कराई हुई है, ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। यूनिट 3 का मैंने रिवीजन सीरीज करा दिया है आप लोगों को, ठीक है, यूनिट 5 का भी करा दिया है ना, और यूनिट 7 का हो गया है आपका, ठीक है, और यूनिट 9 का रिवीजन सीरीज करा दिया है। उसके अलावा एक को मैं भूल रही हूँ क्या, यूनिट 9 का, ठीक है, यूनिट 9 का, सॉरी यूनिट 6 का, ठीक है, इनका मैंने रिवीजन सीरीज आप लोग को करा दिया है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है, स्लाइड्स पे समझा के कराया हुआ है, ठीक। उसके अलावा जो यूनिट 8 है उसका रिवीजन सीरीज मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सिर्फ की पॉइंट में ही मैंने कराया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी कराने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, यूनिट 8 को, ठीक। तो यूनिट 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 6, 8 ये हो गया, ठीक है। अब बचता है आपका यूनिट 1, देख लो कौन कौन सी यूनिट बच रही है। यूनिट 1 बचता है, यूनिट 2 बचता है ना, और यूनिट 4 बचता है, और कौन सा बच रहा है, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9, यूनिट 10 बचता है, ठीक है, यूनिट 10 बचता है। अब ये 4 यूनिट बचती हैं आपकी, ठीक है, 4 यूनिट में
आपको जो भी यूनिट पहले रिवाइज करनी हो इन चारों में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 10, ठीक है, इन चारों में जो भी यूनिट पहले रिवाइज करनी हो, आपको लग रहा हो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको करने में, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं 1-2 दिन में इनमें से कोई भी यूनिट को रिवीजन इसका करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इन चारों में सबसे पहले कौन सा करना है। यूनिट 2 काफी छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। यूनिट 10 भी आपकी मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट, देखो इसका जो बी सेक्शन है, बी और सी सेक्शन है, वही सारे खाली डिफिकल्ट है। यूनिट 10 में यूनिट 10 का जो ए सेक्शन है वो भी इजी है आपका, यूनिट 10 का जो डी सेक्शन है वो भी बहुत ईजी है, और यूनिट 4 तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो बी एड एम एड में, ठीक है, या फिर एम ए एजुकेशन में, ठीक है। तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन सी यूनिट मैं पहले करा दूं आप लोग की रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और थी, हाँ, आज हम लोग शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, और इसमें जो भी न्यू टॉपिक्स आए हैं, जो भी न्यू टॉपिक्स आए हैं उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी न्यू टॉपिक्स आए हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज और, कल जब हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे कुछ 7 क्राइटेरिया को जो आए थे नैक के, ठीक है, नैक के जो असेसमेंट के लिए जो 7 क्राइटेरिया थे इन हायर एजुकेशन, वहां पे कंफ्यूजन हो गई थी, तो उसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है, वो टेलीग्राम पे जाके लिख लेना अपनी कॉपी में। उसके अलावा मैंने नैक का एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, ठीक है, तो एक बार को उसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है, उसमें कई सारे पॉइंट वगैरह भी दे रखे हुए हैं, तो उसको एक बारी को रीड कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है। शिफ्ट 1 का पेपर 2 पार्ट में रहेगा, 50 क्वेश्चन आज होंगे, 50 क्वेश्चन आपके कल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा, देखती हूँ मैं 2020 या 2021, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, ठीक है, वो लोग भी वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ो, ठीक है। आज मैं कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को दूंगी नाइट तक, ठीक है, नाइट में कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। क्विज के फॉर्म्स में होगा, ठीक है, क्विज के फॉर्म में होगा, और कोशिश रहेगी उसमें आपकी सारी यूनिट का मिक्स हो, ठीक है, सारी जितने भी आपके 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अब जितने भी क्वेश्चंस बन पाए, क्योंकि मैं बेसिकली आपको वहां पे 10 to 15 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। एक आपका ये टेस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये टेस्ट की तरह आपका एक काम करेगा, जहां पे आपकी सारी यूनिट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, जितने भी क्वेश्चन आ जाए 10 to 15 में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे एक क्विज के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं फिर नहीं आती हैं, ठीक है। मैं सोच रही हूँ जब तक एग्जाम नहीं होता है आपका, तब तक के लिए कुछ क्विज के फॉर्म में टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 10 to 15 क्वेश्चन, ठीक है, अल्टरनेट डे पे, ठीक है, अल्टरनेट डे पे जैसे आप लोग रिस्पॉन्स करते हो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है, अल्टरनेट डे पे 10 to 15 क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे देती रहूँ, ठीक है, जो क्विज के फॉर्म में होंगे, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन भी समझ में आएगी और प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।